हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी बेसिक हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम अपने इतिहास को लेके चल रहे हैं और जैसा कि आपको पता है आरओ का जो एग्जाम था आपका रीशेड्यूल हुआ है, हो गया था, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से फिर से किया गया और यूपी पीसीएस का भी होने वाला है। इसीलिए हम इसे यूपी पीसीएस आरओ बोल देते हैं। लेकिन चाहे यूपीएससी हो आईएएस के लिए, या फिर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, या फिर कोई सा भी आपका इतिहास का पेपर हो जिसमें इतिहास पोर्शन आता हो, उन सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए है। आप लोग डाउट में रहते हैं कि किसके लिए, तो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो हम हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, बड़े ही विस्तृत रूप से लेके चल रहे हैं, जिससे आपके मेंस तक की चीजें क्लियर होती जाएं, कोई भी डाउट ना बचे। तो इसी कड़ी में हमने अभी बात की थी अपनी हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता की बात की। इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले जो टॉपिक हमारे होने वाले हैं जैन और बौद्ध धर्म होने वाले हैं। लेकिन ये विस्तृत टॉपिक है, एक क्लास में करना, इन्हें खत्म करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इन्हें पहले एक एक क्लास में लेके चलेंगे। पहले हम जैन धर्म की बात करेंगे और जैन धर्म की जब हम बात करेंगे तो इससे पहले ये सवाल हमारे सामने उपस्थित होते हैं दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि उस समय जब ब्राह्मण धर्म या फिर हम कह सकते हैं सनातन धर्म अपने एक अच्छे खासे स्वरूप में स्थापित था, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके कारण जैन और बौद्ध धर्म को प्रभाव में आना पड़ा, और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिससे इतने कम समय में यह धर्म इतने लोकप्रिय हुए। दूसरा प्रश्न हमारे सामने उभर के आता है कि एक तरफ जिन परिस्थितियों में जैन और बौद्ध का उद्भव हुआ, तो कुछ समय बाद इन्हीं परिस्थितियों के तहत हमें इस्लाम देखने को मिलता है। लेकिन इस्लाम धर्म एक इस प्रकार से स्थापित धर्म था जो एक लंबे समय तक चला और वर्तमान में विद्वान है। वहीं जैन और बौद्ध एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए, इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जितना इस्लाम ने छोड़ा। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जैन कौन थे, बौद्ध कौन थे, क्या इनकी पद्धतियां थी, इन सब पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप सभी को जैसे पता है कि जो जैन और बौद्ध हैं, इनकी कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका प्रभाव में आना प्रारंभ हुआ। जैसे कि जब हमारा सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म, कुछ भी धर्म आप कह सकते हैं, जो आरंभिक अवस्था थी उस समय तक जब हमने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया, तो हमें देखने को मिलता है कि कई प्रकार के कर्म कांड समाज में विद्वान समाज में आ चुके थे। जैसे एक प्रकार से एक तरफ हम कृषि पद्धति पर चालू हो चुके थे, तो कृषि पद्धति के लिए हमें आवश्यकता थी किसकी, पशुओं की, है ना। क्यों कृषि कार्य आप करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पशु। ठीक, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो यहां पर बड़ी मात्रा में हवन और यज्ञ किए जा रहे हैं, उसमें पशुओं की दी जा रही है बलि। क्या हो रहा है उसमें, पशुओं की दी जा रही है बड़ी मात्रा में बलि। ठीक, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो बलि दी जा रही है किसके नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर। और दूसरी तरफ कृषि कार्य के लिए आपको है आवश्यकता इनकी, इनसे आप कई प्रोडक्ट भी पा रहे हैं जैसे कि दूध, है ना। तो इन सब चीजों के लिए एक प्रकार से जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा के विरोध में क्या होगा, बातचीत प्रारंभ हुई। दूसरी तरफ जो हमारा ब्राह्मण धर्म है, इसने क्या किया, समाज को चार वर्गों में विभाजित कर दिया कर्म के आधार पर। तो जो निचले तबके के लोग थे, जिन्हें हमें शूद्र कहा, इन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे, है ना। क्या है, यहां पर शूद्रों को किसी भी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। ठीक, यहां पर शूद्रों को किसी प्रकार के क्या थे, अधिकार प्रदान नहीं, प्राप्त नहीं थे। मतलब ये लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, ये लोग रोजगार के व्यवसाय नहीं अपना सकते थे, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था इन्हें, और भी कई प्रकार की चीजों से इन्हें वंचित कर दिया गया। यही स्थिति समाज में हमें महिलाओं की दिखाई देती है। क्या है, यही स्थिति हमें समान रूप से महिलाओं की देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें मिलजुल के यहाँ पर ऐसी किसी चीज के इंतजार में थी जिससे इनकी स्थिति सुधरे, यानी कि पशु बलि पर रोक लगे, शूद्रों की स्थिति सुधरे और महिलाओं को भी समाज में उनके अधिकार प्राप्त हों। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो वर्ग था आपका, जो व्यवसायियों का था, ये लोग भी एक ऐसे धर्म से संबंधित होना चाहते थे जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में हो। ठीक, तो इसीलिए आप देखेंगे इस समय जब जैन और बौद्ध का उद्भव हुआ, तो हमें 62 पंथ देखने को मिलते हैं। कितने,
62 पंथ देखने को मिलते हैं, 62 पंथ यानी 62 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। अब जो जैन और बौद्ध तथा बाकी के जो संप्रदाय है कोई अलग नहीं है हिंदू धर्म के अंतर्गत, बल्कि सुधारवादी पद्धति को लेते हुए एक अलग शाखा के रूप में स्थापित हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 62 संप्रदाय हैं इसमें से जो मुख्य 6 संप्रदाय हैं, इनकी 7 संप्रदाय इनकी हम बात करते हैं। एक तो है आपका घोर अक्रियावादी। कौन सा है आपका? घोर अक्रियावादी। अब ये घोर अक्रियावादी संप्रदाय है, इसे किसने प्रारंभ किया? पूर्ण कश्यप ने इसे प्रारंभ किया था। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आजीवक संप्रदाय देखने को मिलेगा। इसके कौन संस्थापक थे? मक्खली पुत्र घोषाल थे। फिर नितांत भौतिकवादी या उच्छेदवादी हैं, यहां पर आप देखेंगे अजित केस कंबलिन थे। अक्रियावादी या नित्यवादी हैं, ये आप देखेंगे पकुद कच्चायन है। फिर अनिश्चितवादी या अज्ञेयवादी होंगे, ये होंगे आपके संजय बेल पिट्ठी पुत्र। ठीक। फिर जैन धर्म देखने को मिलेंगे, ये कौन थे आपके? ये 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर महात्मा बुद्ध आपको देखने को मिलेंगे। तो जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से करेंगे। तो इनका उद्भव क्यों हुआ? इनका उद्भव हुआ था जो उस समय कुरीतियां थी, लोगों को अधिकार नहीं दिए गए थे, एक वर्ग विशेष के पास अधिकार थे केवल। इन सभी को काउंटर करने के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, जो पशुओं की बलि दी जा रही थी उनसे बचने के लिए हमने अलग संप्रदायों की स्थापना की। और ये लोकप्रिय भी हुए क्योंकि उस समय के शासक भी युद्ध करते करते थक चुके थे, व्यवसायी भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी इन्हें पोषित किया, महिलाओं का समर्थन मिला, शूद्रों का समर्थन मिला। और जब इन्होंने बात की अहिंसा की, किसकी? जब इन संप्रदायों ने बात की अहिंसा की, तो क्या हुआ? जन सामान्य का अपार अहिंसा। जब इन्होंने अहिंसा की बात की तो जन सामान्य का अपार समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ, इसीलिए ये हमें प्रभाव में आते हुए दिखाई देते हैं। अब आइए आते हैं, हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो देखो कुल मिला के जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थकर हमें यहां देखने को मिलते हैं। ठीक। 24 तीर्थकर में से यहां पर आप देखेंगे पहले जो तीर्थकर थे ये ऋषभ देव थे। ठीक। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। ये आपके तीर्थकर देखने को मिलेंगे। तो जैन धर्म में कुल मिला के हम 24 तीर्थकरों को देखते हैं। ठीक। अब ये 24 तीर्थकर है, इसमें से 2 तीर्थकर ऐसे हुए। अब तीर्थकर थे कौन? यहां पर आप देख रहे हैं तीर्थकर एक शब्द नाम दिया गया है, ये कौन थे? इनको हम कह सकते हैं धर्म को चलाने वाले, संप्रदाय को चलाने वाले मुख्य व्यक्ति। ठीक है। तो 24 मुख्य व्यक्ति यहां पर हुए। इनमें से 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनमें आप देखेंगे प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। और अगले होंगे 22वें तीर्थकर आपके अरिष्टनेमी। 22वें कौन होंगे? अरिष्टनेमी। इन दोनों तीर्थकरों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है। ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी, ऋषभनाथ पहले और अरिष्टनेमी 22वें। ठीक। यहां तक आपको एक चीज लेके चल रही है इतनी। अब जो आपके धर्म, जैन धर्म है, ये क्या है? ये वेदों की प्रामाणिकता को मन नहीं मानता। मतलब जैन धर्म कहता है कि वेद कुछ नहीं होते, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, ये महज एक प्रकार से साहित्य की रचनाएं हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जैन धर्म है ये वेदों की प्राथमिकता को नहीं स्वीकारते। ठीक। अब देखो यहां पर ये सब चीजें। अब यहां पर जो पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें नारायण का अवतार बताया गया है। क्या बताया गया? नारायण का अवतार बताया गया है। नारायण कौन है? जैसे कि हमारे विष्णु भगवान है ना। और इनका अब देखिए वायु पुराण और भगवत पुराण में इन्हें क्या है? नारायण का अवतार घोषित किया गया है। किस किस में? वायु पुराण में और भगवत पुराण में क्या किया गया है? नारायण का स्वरूप प्रदान किया गया। अब यहां पर देखो ऋषभनाथ कोई आम इंसान नहीं थे। जितने भी तीर्थकर हुए 24 के 24 तीर्थकर, ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये राजा महाराजाओं के घर से बिलोंग करते हैं, परिवारों से बिलोंग करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ भी अपने आप में कौन थे? राजा थे। ठीक है। बड़े साम्राज्य में स्थापित थे।
इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र भरत, ऋषभनाथ के पुत्र का नाम था भरत, भरत के पक्ष में इन्होंने राज्य को त्याग दिया और जाके क्या किया, इन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना में लग गए। तो अब यहां पर बात आती है कि इतने समय, कम समय में जैन और बौद्ध इतने प्रभावशाली कैसे बन गए। तो अभी मैंने आपको बताया ये कोई आम इंसान नहीं थे, जैसे कि हम आम इंसान हैं। अभी हम कितनी भी अच्छी से अच्छी ज्ञान की बात कर लें, लोग हमें पागल ही कहेंगे। और वहीं आप किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जिसका समाज में अच्छा खासा प्रभाव हो, आप किसी अच्छे पद से निकले हुए व्यक्ति हो, तो आपकी बात को लोग सुनेंगे, आपकी बात पर लोग विचार करेंगे। तो यही चीज इन लोगों के साथ में, ये बिलोंग करते थे राजा महाराजा के परिवारों से। तो जब इन्होंने आगे बढ़ के एक अलग संप्रदाय या अलग विचार देना प्रारंभ किया, तो इनके विचारों को लोगों ने स्वीकारा और उस समय के जो प्रभावशाली राजा थे, उन तक पहुंचने में इन लोगों को मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, इससे आप देखेंगे यहां पर क्या है, यहां से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं 23वें तीर्थकर की, जो कौन थे, आपके पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हमें देखने को मिलते हैं। और इनके बारे में आप देखेंगे तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह को त्याग दिया। अब एक चीज देखो, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में। तो सभी लोग 30-30 वर्ष की अवस्था में क्यों गृह त्याग रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यूपीएससी आपको, या फिर आप जैसे मान सकते हैं आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक आप अपने अटेम्प्ट दे सकते हो। तो जब आप तैयारी करते हैं आईएएस की, घर वालों को लगता है कि हाँ भैया बेटा आईएएस तो बन ही जाएगा, आईएएस नहीं बनेगा तो ग्रुप सी और डी में तो लग ही जाएगा। तो क्या होता था, तैयारी शुरू करते थे ये लोग। ठीक, जब 30 वर्ष तक इनके घर वालों को लगता था कि बेटा अब तुमसे ना हो पाएगा, तो क्या, जैसे पिताजी माताजी आपको ताने देते होंगे, वैसे इनको भी दिए जाते होंगे, तो ये लोग गृह त्याग देते होंगे। कभी कभी आपके मन में विचार आता होगा कि अयोध्या जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कम से कम किसी मंदिर में भजन करेंगे, तो टाइम में भोजन तब भी मिलेगा। इसी उद्देश्य से इन लोगों ने क्या किया, गृह त्याग किए। सभी गृह त्याग करेंगे 30 वर्ष की अवस्था में ही करते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं, है ना। तो ये तो एक मजाक वाली बात थी, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, अपने अपने गृह को त्याग दिया। ठीक, अब देखो, अब पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, लेकिन पार्श्वनाथ के साथ में एक चीज अच्छी हुई। जहां महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को 12 वर्ष और 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है, पार्श्वनाथ को 83 डेज, 83 दिन में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब ज्यादा इन्हें नहीं भटकना पड़ा। अब ज्ञान की प्राप्ति के तात्पर्य क्या है, क्या इन्हें सारे वेद पुराण उपनिषद आरण्यक इनका ज्ञान प्राप्त हो गया था, या इन्हें भगवान का दर्शन कर लिए थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि मोह माया क्या है, इससे क्या क्या हानियां हैं, इस सब को इन्होंने एक प्रकार से सीखा। उस चीज के बारे में इन्होंने विचार उत्पन्न किए, और उसी चीज से जब इनकी दूरी बढ़ी, तब हम कहते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखो, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, यानी कि जो पार्श्वनाथ थे, इनके अनुयायियों को हम क्या कहते हैं, इनके अनुयायी को हम निग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, निग्रंथ कहते हैं। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे पार्श्वनाथ, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कई सारी चीजों को यहां पर स्थापित करेंगे, कई सारे विचार देंगे, और इन्हीं विचारों में आगे जाकर कुछ परिवर्तन करके, कुछ सुधार करके, जो हमारे महावीर स्वामी हैं वो अपनाएंगे। तो हम बात करेंगे इनके आगे जाकर सभी विचारों पर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, जो 23वें तीर्थकर थे, ये थे कौन, ये काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र पुत्र थे। पिता कौन थे इनके, अश्वसेन थे। माता इनकी बामा देवी थी। माता कौन थी, बामा देवी थी इनकी। ठीक, और इन्हें निग्रंथ कहा जाता है, अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, तो मैंने भी आपको बताया। अब देखो, पार्श्वनाथ के कार्य क्या थे, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए।
तो पार्श्वनाथ ने नारियों को भी धर्म में आने की अनुमति दी। इन्होंने कहा कि नारियों को भी धर्म में आने के पूरे पूरे अधिकार हैं। अभी मैं आपसे क्या बोला था कि जो चीजें जे बौद्ध धर्म में या फिर ब्राह्मण धर्म में अनुपस्थित थी, उन्हीं चीजों को इन्होंने अपनाया। ठीक है, तो नारियों को एक प्रकार से धर्म में अनुमति प्रदान की। फिर अहिंसा पर विशेष बल दिया। इन्होंने कहा कि सभी जीव जिसे आप देखते हैं, इन सबको जीने का अधिकार है। ठीक, क्या है? इन सबको जीने का अधिकार है। जो आप पशु बलि देते हैं, पशुओं को भी जीने का अधिकार है। तो पशु बलि एक प्रकार से क्या है? आपकी अनैतिक है, इसे बंद किया जाना चाहिए। फिर इनके द्वारा कहा गया कि जो चीजें पृथ्वी पर विद्यमान है और जो गति करती हैं, जैसे कि पत्थर, पहाड़, नदियां, वृक्ष, इन सब में क्या है? इन सब में भी जीवन है। क्या है इन सब में? इन सब में भी जीवन है। और जल क्या है? इन सब में भी जीवन विद्यमान है। ठीक, यहां तक इन्होंने थ्योरी प्रदान की। ठीक, फिर आगे जाकर इन्होंने प्रचारित धर्म जो था जिन कल्प के नाम से जाना गया। क्या? जिन कल्प के नाम से जाना गया। अब देखो, ये तो थे आपके आरंभिक जो दो महत्वपूर्ण आपके जो आप मैं कह सकते हैं एक प्रकार से जो जैन धर्म से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। अब हम आते हैं महावीर स्वामी पर। तो महावीर स्वामी का नाम क्या था? वर्धमान महावीर के नाम से नहीं जाना जाता था। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं आप इनके जन्म को देखेंगे 540 ईसा पूर्व, लेकिन ये तारीख आपकी प्राचीन तारीख है, यानी कि इसे हम अब गलत मानेंगे। अब इनकी जो सही तारीख बताई गई है, ये आप देखेंगे 599 ईसा पूर्व बताई जाती है। और अब आप देखेंगे अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आपको 599 ईसा पूर्व ही लगा के आना है। 599 ईसा पूर्व क्यों? क्योंकि हम महावीर स्वामी को बौद्ध से पहले मानते हैं। अगर हम 540 ईसा पूर्व मानते हैं तो बौद्ध के बाद महावीर स्वामी आएंगे, जबकि महावीर स्वामी पहले हैं बौद्ध के। तो 599 इस आधार पर हम इनकी तारीख को मानते हैं। ठीक है, तो जन्म कब होगा? 599 में होगा। उसी प्रकार से अगर हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो बात 468 540 के हिसाब से तो 468 होगा, लेकिन इनका जीवन था 72 वर्ष तक। तो कितना होगा इनका जीवन? यहां पर आप देखेंगे 579 ईसा पूर्व में इनका क्या होगा? निधन होगा। ठीक, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक, ये क्या आपको? ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम आते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के पिता की, तो इनका नाम सिद्धार्थ था और ये बज्जी संघ के कुंडल ग्राम में ज्ञातक क्षत्रियों के कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, या फिर हम कह सकते हैं विधेय देवता। दो नाम देखने को मिलते हैं, एक तो त्रिशला, त्रिशला फेमस नाम था, हर जगह आप इसी नाम को देखेंगे, लेकिन एक नाम और था विधेय दत्ता। ठीक, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी जो शासक थे आपके चेटक, उनकी ये बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा पत्नी थी इनकी, कुंडियन गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी समरवती की कन्या थी। कौन? यशोदा। यशोदा। इनके एक पुत्री थी, उसका नाम अयोध्या या प्रियदर्शनी था। क्या था? अयोध्या या फिर प्रियदर्शनी। दामाद इनके जामाली थे। इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि महावीर स्वामी के जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उसमें से एक ये हमें देखने को मिलेंगे। गृह त्याग कब किया इन्होंने? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर। किसकी अनुमति लेकर? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। अब देखो यहां पर, जब ये अपने 12 वर्ष के एक प्रकार से कह सकते हैं हम जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं 12 वर्ष ना बोले तो हम उसे जो इन्हें पता तो था नहीं कि 12 वर्ष में हमें या 6 वर्ष में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे,
उस समय इनकी मुलाकात क्या हुई? उस समय इनकी मुलाकात मक्खलीपुत्र गोसाल से हुई। मक्खलीपुत्र गोसाल कौन? जिन्होंने एक अलग संप्रदाय चलाया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। मक्खली गोसाल के साथ से इनकी मुलाकात हुई और यहां पर आप देखेंगे जो महावीर के शिष्य बन गए। मक्खली गोसाल ने क्या किया? महावीर की शिष्यता ग्रहण कर ली। लेकिन कुछ समय बाद ये महावीर के विचारों से सहमत नहीं हुए और इन्होंने इस संप्रदाय को छोड़ दिया तथा आजीवक संप्रदाय, एक अलग संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, अब देखो, अब यहां पर बात आती है कि इन्हें ज्ञान प्राप्त कब हुआ? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो महावीर स्वामी थे, इनके बारे में कहा जाता है कि 12 वर्ष तक निरंतर एक ही जोड़ी वस्त्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहे और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूर्ण रूपेण इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, जो 12 वर्ष यहां पर दिए गए हैं, इससे आपको क्या सीखना है? आज हम 2 साल 3 साल संघर्ष करते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। एक व्यक्ति जो राजा के परिवार में पैदा हुआ, निरंतर घर से बाहर रह के संघर्ष कर रहा है और 12 वर्ष की कठोर तपस्या यहां पर कर रहे हैं। ठीक, तो इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में आप देखेंगे जृंभिक ग्राम में, कहां पर? जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक, अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर के कई अन्य नाम पड़ गए। क्या हुआ? महावीर गोस्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद कई नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे महावीर। पहले इनका महावीर नाम नहीं था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर कहा जाने लगा। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। ठीक, केवलिन कहा गया। केवलिन क्यों कहा गया? केवल यानी अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो उसे केवलिन कहा जाता, तो केवलिन कहा गया। जिन कहा गया क्योंकि ये विजेता थे। अरहतु कहा गया क्योंकि ये पूज्य थे और निर्ग्रंथ कहा गया क्योंकि बंधन रहित थे। तो इस प्रकार इन्हें अन्य अन्य नामों से जाना गया। ठीक है, अब देखो, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कई सारे इनके अनुयायी भी बन गए और जो इनके अनुयायी बने वही इनके विरोधी भी बने। अब विरोध का मतलब ये नहीं है कि डंडा लेके इनके पीछे भागने लगे या फिर इनके साथ में मारामारी करने लगे। मतलब विरोध का मतलब ये है कि कल को मैं कोई किताब लिखूं, मैं कोई दर्शन दूं, जैसे मैं आज बोल दूं औरंगजेब बड़ा ही कट्टर किस्म का व्यक्ति था, कल आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति उभर के आए जो मेरी किताब पढ़े फिर औरंगजेब के ऊपर रिसर्च करे, पीएचडी करे। जब रिसर्च करे तो वो देखे कि औरंगजेब एक प्रकार से इतना भी सहिष्णु व्यक्ति, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इतना भी कट्टर नहीं था जितना उसे दिखाया गया, और कट्टर उसे परिस्थितियों ने बनाया। तो क्या होगा? तो ये आप एक प्रकार से मेरी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज स्कॉलरशिप में अच्छी मानी जाती है कि विरोध कीजिए, तर्कों को काटिए। तो इसी प्रकार से यहां पर आप देखें जो शब्द दिया गया है विरोध, महावीर स्वामी के ज्ञान के जो तत्व थे उनका विरोध किया था। तो पहले विरोधी कौन थे? जामाली आपको देखने को मिलेंगे। जामाली ने ज्ञान प्राप्त करने के 14वें वर्ष में महावीर स्वामी का विरोध किया। उसी प्रकार से दूसरे विरोधी देखेंगे आप शिष्यगुप्त, ये 16वें वर्ष में जाके महावीर स्वामी का विरोध करेंगे, यानी कि ज्ञान की कुछ चीजों का विरोध करेंगे। महावीर ने जीवन के शेष 30 वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्ञान देते हुए व्यतीत किए। क्या किए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन का निर्वाह करते हुए डेली चल चल के इन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया। ठीक, महावीर की शिक्षाएं थी पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों पर आधारित थी। मैंने क्या बोला अभी? पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे।
उसी में से एक सिद्धांत यानी पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। पार्श्वनाथ के चार सिद्धांत कौन थे? पार्श्वनाथ के चार सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले अहिंसा, यानी कि जीव हिंसा ना करना या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा को ना करना। तो सबसे पहले सिद्धांत कौन सा था? अहिंसा का। दूसरा सिद्धांत हम यहां पर देखेंगे अमृषा था। अमृषा का मतलब सदा सत्य बोलना। ठीक, आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं यहां पर एक बार आपको ये दिखा देता हूं, है ना। ठीक है, ये सही है। तो यहां पर देखिए, अगला था आपका अमृषा, यानी कि सदा सत्य बोलना। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगला होगा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या था? संपत्ति संग्रह ना करना, यानी संपत्ति को एकत्रित ना करना। फिर आप देखेंगे अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। और लास्ट में ये चार जो शुरुआती थे आपके, कौन कौन से? अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह और अस्तेय। अस्तेय तक जो चार सिद्धांत थे ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। पांचवा जो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना, ये सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो इस प्रकार से ये पांच सिद्धांत महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए, मतलब चार सिद्धांत पार्श्वनाथ ने और पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी ने। और इन्हीं सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सिद्धांतों को हम महावीर के पंच महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं सिद्धांतों को हम महावीर के पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो, इन्हीं पांच सिद्धांतों ने एवं उनके उपरंत दर्शन का प्रचार महावीर ने किया और अंत में जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए। अब ये जो पांच सिद्धांत हैं, इन्हीं का प्रतिपादन या फिर इन्हीं को बार बार महावीर स्वामी ने दोहराया। हर जगह जाके ये इन्हीं का प्रचार करते और अंतिम रूप से इन्हीं पांच चीजों के प्रचार के कारण जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में महावीर स्वामी को माना गया। इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में अंतर क्या था। ठीक है, मतलब दोनों लोगों में कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा। पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर स्वामी 24वें थे, तो कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा। तो पार्श्वनाथ ने जहां पर भिक्षुओं को, भिक्षु कौन होते थे? इन्हें आप मान सकते हैं इनके फॉलोवर, हम कहते हैं अनुयायी। तो जैन धर्म में भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ ने जहां अपने फॉलोवर्स पर भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी, कहा कि आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर्स को, अपने भिक्षुओं को क्या कहा? नग्न रहने के आदेश दिए। क्या किया? नग्न रहने के आदेश दिए। ठीक है, तो ये अंतर था। महावीर स्वामी ने नग्न रहने के आदेश दिए, तो पार्श्वनाथ ने वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक, अब देखो, जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम कहां जानते हैं? अनेकांतवाद के नाम से। किसके नाम से? अनेकांतवाद के नाम से या फिर स्यादवाद के नाम से। हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अनेकांतवाद और स्यादवाद, है ना। अब देखो, जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ सिद्धांत देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? समस्त संसार जीव, यानी कि संसारी आत्मा और अजीब नामक दो तत्वों से बना है, यानी कि जो पूरा आपका संसार है ये दो तत्वों से बना है। कौन से दो तत्व? एक तो है आपका समस्त संसारी जीव तथा अजीब। ठीक है, धर्म नाम के दो तत्वों से बना है, ये आपको यहां पर समझना है। अब जो समस्त संसार जीव कौन से? संसारी आत्माएं, और अजीब कौन है? पैदल यानी भौतिक तत्व, इन सबसे मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, जैन दर्शन में अज्ञानता के दोष, अगर कोई व्यक्ति अज्ञान है तो जैन धर्म में उसे कैसे परिभाषित किया गया? तो उसे क्रोध, लोभ, मान और माया के तौर पर देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत क्रोध है या फिर लोभ है या फिर मान है या फिर माया है, इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो जैन दर्शन में इन्हें अज्ञानता के दोष के रूप में माना गया है। इन चीजों का होना अज्ञानता को दर्शाता है। और आप में से
सभी लोगों में ये चीजें पाई जाती होंगी, है ना। अब देखो, कर्म फल के बंधन से मुक्ति पाना अर्थात मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष है कर्म बंधन की मुक्ति पाना। अब अगर मैं आपसे पूछूं मोक्ष क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आईएएस बन जाए। क्या आईएएस बनने से आपकी सारी इच्छाएं मर जाएंगी? नहीं मरेंगी। आईएएस बन जाओगे फिर सोचोगे डीएम बन जाए, डीएम बन जाएंगे फिर आप सोचेंगे गृह जिला मिल जाए, गृह जिला मिल जाएगा फिर आप सोचोगे प्रमोशन और हो जाए। अभी हमारे रिश्तेदार हमसे थोड़ा कम दब रहे हैं, फिर ज्यादा दबेंगे, है ना। फिर आप सोचेंगे राज्य सचिव बन जाए, फिर देश के सचिव बन जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं जिस। तो इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। रिटायर हो जाएंगे तो सोचेंगे घर पे बैठ के मन नहीं लग रहा है, किसी समिति का सदस्य बन जाया जाए। नहीं बनाया जाएगा तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव में हाथ आप आजमाएंगे। तो कहीं पर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि जिस कार्य को करने से आपको शांति मिले, या फिर जब आप कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति आप कर लेंगे। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया है। क्या किया गया? मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सिद्धांत यहां पर दिया गया है। त्रिरत्न सिद्धांत क्या? त्रिरत्न सिद्धांत सबसे पहले आप देखेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब संत में विश्वास कर। इसमें संत में विश्वास करना। अब संत में विश्वास करने से मतलब ये नहीं है जो तिहाड़ जेल में संत बंद है उनमें आप विश्वास करने लगे, बल्कि ऐसे संत की खोज करो जिससे आपको कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, जो संत आपसे कुछ ना मांगे बल्कि आपकी सहायता करे, जो आप दें वही जीव कर क्या करे? अपना जीवन निर्वाह करे। अब एक बात बताओ, पहले सिद्धांत चलते थे गुरु शिष्य परंपरा के, तो शिष्य गुरुओं की बड़ी इज्जत करते थे। आज पता चलता है गुरु ने शिष्य से कुछ बोल दिया तो गुरु जी ही पिट गए लौट के। क्यों? क्योंकि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल पद्धति थी। गुरु शिक्षक शिष्य को शिक्षा ग्रहण प्रदान करता था, तो बदले में आज की तरह 2-2.5 लाख 3 लाख फीस नहीं लेता था, बल्कि जो शिष्य की मर्जी होती थी, अपनी मर्जी से जो भेंट देता था उसी भेंट को गुरु स्वीकार करता था, वो भी शिक्षा प्रदान करने के बाद। आज जब तक आप लोग फीस जमा ना कर दें, आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। डेमो क्लास तो छोड़ दो। जो पहले नैतिकताएं थी वो अब मर चुकी हैं। शिक्षक छात्र भी सोचते हैं कि व्यवसाय कर रहे हैं, पैसे लेके पढ़ा रहे हो, काय की इज्जत, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो संत में विश्वास होना चाहिए। कौन से संत? तिहाड़ वाले नहीं, जो एक्चुअल संत है उनमें। अब आप बोलेंगे एक्चुअल संत कहाँ मिलेंगे? तो ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तो संत भी मिल जाएंगे, है ना। फिर सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। कौन सा? शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान। आजकल क्या करते हैं? आजकल जो एक किताब आती है सामान्य ज्ञान लेके आएंगे, आप लोग पढ़ लेंगे और लौट के हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सर को पॉलिटी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप लोग ये समझते हैं आप लोगों ने बड़ा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जब पानी गागर में या फिर किसी बर्तन में आधा होता है तो ज्यादा छलकता है, पूरा भर के चलेंगे तो कम छलकेगा, है ना। तो भाई कहना की कहानी आप लोगों की, तो समकालीन ज्ञान नहीं बल्कि वास्तविक और कठोर ज्ञान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं कि भारत को 99 साल की स्वतंत्रता की लीज मिली है, ये वाला ज्ञान नहीं है ना। इससे दूर रहिए। और ऐसे लोग पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर अपना रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भारत की स्वतंत्रता कैसी है, कब स्वतंत्र हुए, कब तक के लिए हुए। ये हमारे लिए कानून बनाएंगे, ये हमारे देश को लीड करेंगे। इन जैसे दोस्तों को, लोगों को तो उठा के फेंक देना चाहिए देश के बाहर कहीं जाके। एलियंस का सिप आता है ना, यूएफओ, उसमें बैठा दो इन्हें। सम्यक चरित्र या फिर आचरण, यानी कि इंद्रियों और कर्मों का पूर्ण नियंत्रण। इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना क्या है? यहाँ पर सम्यक चरित्र या आचरण कहलाता है। ठीक है। तो त्रिरत्न जो सिद्धांत है क्या है? आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या फिर सम्यक आचरण, ये आपके त्रिरत्न है। इन्हीं के बलबूते आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, केवल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। इसी का देखें निर्जरा प्रतिक्रिया। यहां पर प्रक्रिया है एक जैन धर्म में। निर्जरा मतलब जब आप समझ लेते हैं कि आपका अंतिम समय आ गया, तो आप अपने संलेखना और निर्जरा, ये दोनों प्रतिक्रियाएं चलती हैं जैन धर्म में। जब आपको पता होता है आपका अंतिम समय आ गया, तो एक कमरे में अपने आप को बंद करके अन्न और जल
अन्न और जल त्याग कर आप अपने प्राणों को त्यागते हैं, तो उसे संलेखना और निर्जरा कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पश्चात जीव या फिर कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। ठीक। और देखो सामान्यतः अगर हम बात करते हैं, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा की। क्या किया कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर का जो अस्तित्व है इसकी इनके द्वारा अपेक्षा की गई है, उपेक्षा की गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैन धर्म के अनुसार आत्माएं पत्थरों, शिलाओं, जल आदि में भी पाई जाती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक। संलेखना जो मैंने भी आपको बताया कि उपवास द्वारा शरीर का अंत करना या फिर आत्महत्या करना। ठीक है, ये संलेखना कहलाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं, कई सारे महत्वपूर्ण जजमेंट हैं जो आपको देखते हुए चल रहे हैं, जिनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो यहां पर जैन संघ, जैन संघ की बात कर लेते हैं। तो जैन संघ के अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे जैन संघ का अस्तित्व महावीर स्वामी के पहले से भी था। जो जैन संघ है इनका अस्तित्व आपको महावीर स्वामी के पहले से देखने को मिलता है। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कब दिया था? पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को प्रदान किया था। ठीक। ये 11 ब्राह्मण इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके नाम याद दिए गए, देख लीजिएगा। जैसे गौतम, इंद्रभूति, अचल, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, स्थित, अग्निभूति, मैत्रेय, प्रभास। तो ये 11 शिष्य थे। एक दो बार पढ़ेंगे, लगभग नाम आपको याद हो जाएंगे। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले, है ना। अब देखो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचारित करने के लिए पावापुरी में भी क्या किया? संघ की स्थापना की। इन्होंने अपने धर्म यहाँ पे जैन धर्म को प्रचारित करने के लिए एक संघ की स्थापना की। कहां पर? पावापुरी में। ये जो जैन संघ है ये 4 वर्गों में विभाजित था। क्या था? जैन जो संघ है या फिर जैन संघ के जो सदस्य थे ये 4 वर्गों में विभाजित थे। 4 वर्ग कौन से थे? पहला वर्ग था मुनि और आर्यका का। इनका मुनि और आर्यका का। ये कौन थे? ये सन्यासी हुआ करते थे। कौन थे ये? मुनि और आर्यका, ये सन्यासी हुआ करते थे। दूसरा जो वर्ग होगा ये होगा आपका श्रावक और श्राविका का। श्रावक और श्राविका ग्रस्त हुआ करते थे। ठीक है, मुनि और आर्यका सन्यासी और श्रावक श्राविका ग्रस्त होते थे। अब यहां पर आपको देखना है जिस प्रकार से बौद्ध संगति 4 हुई थी उसी प्रकार से जैन सभा या जैन संगति हमें 2 देखने को मिलती है। प्रथम जैन सभा या सम्मेलन कब होगा? ये होगा आपका चतुर्थ ईसा पूर्व में। कब हुआ? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। किसके समय या फिर हम कह सकते हैं कहां पर होगा? ये होगा आपका पाटलिपुत्र में। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होगा जैन धर्म के बड़े ही फॉलोवर थे और अशोक बौद्ध धर्म का था। तो शासक कौन होंगे? चंद्रगुप्त होंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? स्थूलभद्र करेंगे। कौन करेंगे? स्थूलभद्र करेंगे। भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। देखो बाद में आकर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, आगे हम बात करेंगे। जैन भद्रबाहु और स्थूलभद्र, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य इसके समय शासक थे। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, लेकिन भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसे हटा दो, भाग हो जाएगा, भाग नहीं लिया। देख रहे हैं एक बिंदी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। ये क्या है? भाग मतलब पार्टिसिपेट। अब कुछ नहीं करना है, इसमें एक बिंदी लगा दो केवल ऊपर। अब क्या हो गया? भांग। दिखाता हूं आपको, एक बार और लिख लेता हूं, है ना। अब देखो यहां पर जूम करके ही दिखा देता हूं। दोनों शब्द देख रहे होंगे, एक के ऊपर मात्रा नहीं है, एक के ऊपर मात्रा है। भाग और भांग अलग अलग हो गए, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक बिंदी अर्थ का अनर्थ कर देती है। ठीक, आ गया। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 512 ईस्वी में। महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद संपन्न हुई थी ये।
कितनी 980 वर्ष बाद। स्थान कहां था? बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमाश्रमण ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की। अब देखो आगे जाकर बौद्ध जो आपका जैन धर्म था दो भागों में विभाजित हो गया था। क्या हुआ था? जैन धर्म आपका दो भागों में विभाजित हो गया था। कैसे दो भागों में विभाजित हो गया? तो जैन धर्म पहले आपको पता है महावीर स्वामी की यहाँ पर समाप्ति होती है। फिर इसके बाद इनके जो फॉलोवर थे, ये फॉलोवर इनके अलग अलग भागों में स्थापित हुए। उसी में से आप देखेंगे दो लोग, एक तो भद्रबाहु थे और एक थे आपके स्थूलभद्र। तो यहां पर आप देखिए पाटलिपुत्र में एक लंबा अकाल पड़ा। कितना अकाल? 12 वर्षों का लंबा एक अकाल पड़ा। यहां पर खाने पीने के लाले पड़ने लगे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हुआ? एक समूह दक्षिण भारत में जा गया। क्या हुआ? एक समूह दक्षिण भारत चला गया। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो यहां पर आप देखेंगे जो समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गया है, ये कठोरता से अपने नियमों का पालन करते रहे। वहीं एक समूह स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं पर रुक गया। कहां पर रुक गया? पाटलिपुत्र में। और इन लोगों ने ढीला ढाला रवैया अपना लिया, सफेद वस्त्रों का धारण शुरू कर दिया, सफेद वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। अब देखो यहां पर स्थूलभद्र के जो फॉलोवर हैं ये सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं। इस चीज को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक, स्थूल वस्त्र सा आगे आ रहा है और श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र तो सा सा। स्थूल भद्र के फॉलोवर श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, भद्रबाहु के फॉलोवर नग्न अवस्था में रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नग्न अवस्था में रहेंगे। एक बात बताओ, आप घर पे रहो तब आपके ज्यादा कपड़े गंदे होंगे या फिर बाहर निकलेंगे तब ज्यादा गंदे कपड़े होंगे? सीधी सी बात, जब बाहर निकलेंगे तो ज्यादा कपड़े गंदे कपड़े होंगे। तो क्या हुआ, जो भद्रबाहु के साथ में दक्षिण गए तो रास्ते में विपरीत परिस्थितियों के कारण इनके वस्त्र कट फट गए, खराब हो गए, पुराने हो गए। इन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया, यानी कि इस भद्रबाहु के जो फॉलोवर होंगे ये नग्न अवस्था में रहेंगे और स्थूल भद्र के जो फॉलोवर थे ये घर पर बने रहे, श्वेत वस्त्र धारण करते रहे। तो इनके वस्त्र आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, श्वेत कपड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अंतर है यहां पर। अब देखो जो श्वेतांबर है इनका नेतृत्व कौन करेगा? इनका नेतृत्व स्थूलभद्र करेंगे और ये श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। ठीक है, ये केवल 4 व्रतों का पालन करते। जो श्वेतांबर थे आपके, ये 4 व्रतों का पालन करते थे। कौन से 4 व्रत? ब्रह्मचर्य को इन्होंने त्याग दिया, इन्होंने ब्रह्मचर्य छोड़ो, बाकी हम अपना लेंगे। ठीक है, और इन्होंने एक प्रकार से नया सिद्धांत दिया श्वेतांबरों ने, यानी स्थूलभद्र के फॉलोवरों ने। क्या? महिलाएं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। क्या हो सकता है? महिलाएं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। और ये आगे जाकर मूर्ति पूजक बन गए। क्या बन गए? ये आगे जाकर मूर्ति पूजक बन गए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे दिगंबर। किसे देखेंगे? दिगंबर को। इनका नेतृत्व किसने किया? इनका नेतृत्व भद्रबाहु ने। क्या? ये पूर्ण रूपेण नग्न रहते थे। क्या करते थे? पूर्ण रूपेण नग्न रहते थे। इन लोगों ने कठोरता से नियम को पालन किया और ये 5 व्रतों को मानते थे, यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 सिद्धांतों को मानते थे। और स्थूलबाहु ब्रह्मचर्य को मानकर अन्य 4 सिद्धांतों को मानते थे। अब देखो मान्यता है कि जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मतलब दिगंबर लोगों की विचारधारा थी कि महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। यहां ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां तक क्लियर। अब हमें जैन ग्रंथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमें ग्रंथों की प्राप्ति होती है, जैसे कि कल्प सूत्र। कल्प सूत्र रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने करी थी। एग्जाम में पूछ जाते हैं, याद कीजिएगा। कल्प सूत्र रचना भद्रबाहु ने की। विषय क्या है? प्रारंभिक जैन इतिहास का वर्णन। तो भद्रबाहु द्वारा जो कल्प सूत्र लिखा गया है इसके अंतर्गत हमें प्रारंभिक जैन इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। फिर यहां पर आप देखेंगे भगवती सूत्र। भगवती सूत्र मुख्यतः क्या है? शोषण
महाजनपद का वर्णन मिलता है। महावीर और मक्खली गोसाल के बीच जो मतभेद हुआ था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। किससे? भगवती सूत्र से। और जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तो भगवती सूत्र से हमें दो चीजों की ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहली 16 महाजनपद, दूसरी मक्खली गोसाल और महावीर स्वामी के बीच मतभेद की। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से पता चलता है जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो परिशिष्ट पर्यन, इसके लेखक हेमचंद्र थे और अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है। जो आपका परिशिष्ट वर्मन है इसे हम अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण मानते हैं। इसके लेखक हेमचंद्र थे। आगे आप देखेंगे आदि पुराण। आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने की। किसने की आदि पुराण की रचना? जिनसेन ने। ठीक है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष की राजसभा में रहने वाले विद्वान जिनसेन द्वारा ही आदि पुराण शीर्षक से ग्रंथ रचना की गई थी। जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की तो किसके दरबार में? अमोघवर्ष के दरबार में, जो राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे लोक विभंग। लोक विभंग के रचयिता जो थे सर्वनंदी थे। कौन थे? सर्वनंदी थे। अब देखो यहां पर, ये तो हो गई महत्वपूर्ण किताबें। कुछ हम जैन धर्म से वास्तु के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण वास्तुओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए। ठीक, इसको भी क्या, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो आओ यहां पर, बौद्ध या फिर सॉरी जैन धर्म में गुफाओं को लाना भी कहा जाता है। क्या? गुफाओं को लाना भी कहा जाता है या फिर गुम्फा कहा जाता है। तो देखो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला, काफी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। यहां से हमें कई सारी गुफाएं मिलती हैं। तो गुफा संख्या 30 से लेके 35 तक जो है ये आपकी जैन धर्म को समर्पित है। इन गुफाओं को क्यों बनाया जाता था? इन गुफाओं को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब भ्रमण काल से लौटकर साधु संत आते थे, भिक्षु आते थे, ये लोग यहाँ निवास कर सके, यहाँ रह सके, इसलिए इनका निर्माण किया जाता था। मांगी तुंगी गुफा ये कहाँ है? ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। जत पंत गुफा ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में देखने को मिलेगी आपको। हाथी गुम्फा गुफा ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। चित्तल बसल गुफा ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो गुफाएं हैं इन्हें एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे मूर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो आपकी जैन धर्म से प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये कहाँ है आपकी? श्रवण बेलगोला में है, कर्नाटक में। कहां पर? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अहिंसा की मूर्ति ये ऋषभनाथ की। अगर पूछा जाए एग्जाम में अहिंसा की मूर्ति किसकी है तो आपकी ऋषभनाथ की है। ठीक है। ये मांगी तुंगी पहाड़ियां महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी आपको। ठीक, फिर यहां पर आप देखेंगे जिया नलय मंदिर। ठीक है, ये भी किसी जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर ये कहां है आपका? माउंट आबू माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलेगा। बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। गिरनार और पालीताना मंदिर ये आपको कहां देखने को मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा। मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और बसदी नामक जो स्थान है कर्नाटक में जैन मठों की स्थापना या फिर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। तो ये चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ये जैन धर्म संबंधित स्थापत्य है। ये हो गया। अब देखो, अब यहां पर एक चीज और बचती है। क्या चीज? जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक। मतलब 24 तीर्थकर हुए हैं और उनसे संबंधित यहां पर आपको अलग अलग धर्म जो जैन साधु संत थे उनके प्रतीक देखने को मिलेंगे। जैसे कि आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ, ये आप देखेंगे वृषल या सांड अथवा बैल था। बैल इनके प्रतीक थे। अजितनाथ हाथी या फिर गज इनके प्रतीक थे। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। संभवनाथ घोड़ा या फिर अश्व इनका प्रतीक था। याद कर लेना, मैचिंग के लिए आता है। अभिनंदन नाथ कपि या फिर बंदर इनका प्रतीक था। सुमतिनाथ क्रोच पक्षी इनका प्रतीक था। पद्म प्रभु पद्म इनका प्रतीक था।
सुबा श्रवणनाथ इनका स्वास्तिक प्रतीक था। चंद्र प्रभु, चंद्रमा इनका प्रतीक था। स्वास्तिक मतलब एक चिन्ह होता है इस प्रकार का, हिंदू धर्म बड़ा ही पवित्र, ठीक है। सुविधिनाथ मकर इनका प्रतीक था, ठीक है। शीतलनाथ श्रीवत्स इनका प्रतीक था। वासु पूज्यनाथ महेश यानी कि भैंसा इनका प्रतीक था। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अन्य लोग देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे विमलनाथ 12 है यानी कि सुअर इनका प्रतीक था। अनंतनाथ क्वेन यानी कि बाज पक्षी इनका प्रतीक था। धर्मनाथ वज्र इनका प्रतीक था। शांतिनाथ मृग यानी कि हिरण इनका प्रतीक था। कुंतुनाथ अज यानी कि बकरा इनका प्रतीक था। अरनाथ मीन यानी कि मछली इनका प्रतीक था। मल्लीनाथ कलश इनका प्रतीक था। मुनि सुब्रत कुम्र इनका प्रतीक था। नेम्रीनाथ नोलोत्पल इनका प्रतीक था। अरिष्टनेमी शंख प्रतीक था। पार्श्वनाथ सर्पफर्ण इनका प्रतीक था। पार्श्वनाथ को सर्पेश्वर की कहा जाता है, ठीक है। और महावीर स्वामी तो इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक शेर या फिर सिंह, क्या होगा? शेर या फिर सिंह इनका प्रतीक होगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। शेर या फिर सिंह इनका प्रतीक होगा। तो ये हमारे 24 तीर्थकर थे, इनके प्रतीक थे जिनकी हमने चर्चा की। और यहां पर आपका जैन धर्म समाप्त होता है। जैन धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म पर आएंगे, और बौद्ध धर्म के साथ ही हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतनी जल्दी विकसित हुए और इतनी जल्दी कैसे इनका अंत हुआ। तो अभी मैंने बताया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विकसित होने के सबसे बड़ा रीजन था उस समय के जो बड़े बड़े शासक थे वो इन धर्मों को पोषित कर रहे थे, इन धर्मों को समर्थन दे रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को हम समझेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आपसे अपनी क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।